नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं श्री शंकर भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके सुखी रखे, आपको लक्ष्मी की कोई कमी ना हो और आपकी तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहे और आप जीवन में सफलताएं जो है वो प्राप्त करते रहें। आज जो क्रम हमने शुरू किया है कि छठे घर के जो ग्रह होते हैं वो क्या फल देते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ चंद्रमा और मंगल, बुध और सूर्य के बारे में, और कल मैंने बताया था आपको गुरु के बारे में। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज की, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र महाराज, उनके बारे में बात करेंगे। अगर वो छठे घर में, क्योंकि बुध का जो घर है वो छठा घर जो बुध का होता है, अगर वहाँ शुक्र बैठ जाएं तो क्या वो लाभ देंगे या क्या वो फल देंगे, उसके बारे में आज मित्रों हम बात करेंगे। मेरे वीडियो आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो कृपया शेयर भी किया कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। इसके साथ ही शुरू करते हैं कि शुक्र जो है वो आपको क्या फल देगा अगर छठे घर में, आपकी कुंडली के छठे घर में शुक्र बैठ जाए। तो ऐसा है कि शुक्र एक ऐसे देवता हैं कि दानवों के गुरु हैं, और संजीवनी बूटी का भेद जो था वो सिर्फ शुक्र भगवान के पास ही था, और देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति, उनके पास भी नहीं था। क्योंकि इसका क्या कारण है, क्योंकि शुक्र जो है वो उपजाऊ धरती और धरती से पैदा होने वाली वस्तुओं के कारक हैं, इसलिए संजीवनी बूटी का ज्ञान था उन्हें। और संजीवनी बूटी जैसी जिंदगी देने वाली जो बूटी है, जब वस्तु का भेद शुक्र भगवान के पास इसलिए था, शुक्र जो देवता है उनके पास इसलिए था क्योंकि वो उपजाऊ धरती और धरती से पैदा होने वाले वस्तुओं के जो हैं कारक हैं। अब जो शुक्र है वो ग्रह स्त्री कारक है, इसलिए छठे घर से बुध होने में, अगर छठे घर का जो बुध है, बुध जो स्वामी तो वह बुध है और वहां शुक्र बैठ जाए तो जो भी बैर विरोध होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो औरत की वजह से होगा या औरत की तरफ से ही होगा। इसके अलावा यहाँ शुक्र जो शत्रु पैदा करेगा वे स्त्री स्वभाव के होंगे, यानी कि जितने भी आपके शत्रु होंगे, अगर छठे घर में आपके शुक्र बैठ गया तो वो स्त्री वर्ग के ही हो सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वो लोग जो आदमी है जिनका स्वभाव स्त्री की तरह होता है। ऐसे शत्रु जो है टेवे वाले के साथ बड़ी गहरी ईर्ष्या रखते हैं और उनके बारे में दूसरों के पास झूठी सच्ची बातें बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे शत्रु किसी हद तक अपनी कोशिशों में सफल भी हो सकते हैं। इसलिए अब क्या है कि अगर ऐसे में क्या है कि अगर व्यक्ति जो है वो शादी किसी दुश्मन की बेटी से कर लेता है तो उसका जो शुक्र जो खराब फल देगा वो ठीक हो जाएगा मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह होते हुए किसी दुश्मन की लड़की से अगर शादी करनी तो वो कैसे हो सकती है, वो सिर्फ प्रेम विवाह के कारण हो सकती है। लेकिन अगर किसी से मौत का खतरा हो जाए, कोई दुश्मन आपका ऐसा पैदा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको शमशान का पानी जो है वो घर में लाकर रखना चाहिए, और यानी कि मौत का एक अंश खुद ही अपने हाथों कबूल कर लेना चाहिए। तो यानी कि उस हिसाब से ये भी उपाय हो सकता है कि दुश्मनी का एक अंश अपने ही हाथों और शगुनों के साथ अपने घर में कायम कर लिया जाए तो फल शुभ हो जाएगा। यानी कि शत्रु की अगर बेटी से ही शादी कर ली तो आपका जो घर है वो अपने आप शुभ हो जाएगा। अब जो अशुभ शत्रु को घर में स्थापित करने का एक ही उपाय और है जो लोग करते हैं, वो क्या होता है कि किसी बदसूरत या किसी बदनाम किस्म का जो लड़की है उससे वो शादी कर लेता है, तब भी शुक्र जो है वो गलत असर नहीं देता, उसका गलत असर जो है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि पीठ पे जो शुरा घोंपने वाले शत्रु होते हैं, अगर उसको ही अपने घर में कायम कर लिया तो फिर आपका शुक्र आपको बुरा असर कैसे दे सकता है। अब ये उपाय अगर कोई इंसान करना चाहता है तो कौन कर सकता है, वो उस पर निर्भर करता है कि क्यों कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि कई अच्छे घरों के लड़के मैंने देखे हैं जो सिर्फ इसलिए कि जो बदसूरत लड़की है लेकिन उसका खानदान अमीर है, बहुत पैसा उनके पास, उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब घर का लड़का होगा वो ऐसे काम करने के, घर जवाई बनने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो यदि के वो चाहता है कि कोई बात नहीं, मेरा शुक्र अगर खराब है तो खराब ही रहे। लेकिन विशेष तौर पर
ऐसा उपाय जो है वो यानी कि होती जो है वक्त की बात होती है। अगर शुक्र थोड़े दिन खराब है तो कोई बात नहीं, सहन कर लीजिए, अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा शुक्र भी आएगा। तो और लेकिन अगर आप सिर्फ शुक्र ठीक करने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो दुश्मन की लड़की है, तो वो उम्र भर आपको फिर निभाना पड़ेगा, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ऐसे संबंधों में देखा गया है कि शुक्र एक रखेल का कारक भी है। कई हालातों में ऐसे इंसानों के जो हैं बाहरी संबंध जो बनते हैं, उनकी दूसरी पत्नी होती है लेकिन उससे शादी नहीं होती, वो रखेल के रूप में उनके साथ ज़िंदगी जो है वो काट देती है। शायद यही कारण है कि जो शत्रु उस इंसान की बदनामी करते हैं, उनको उस इंसान के बाहरी संबंधों के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो रखेल का कारक भी होता है, वो आपकी ज़िंदगी में किसी तीसरी यानी कि औरत की एंट्री जो है वो करवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि इस घर का शुक्र जो है मीठा बोलने वाले दुश्मन पैदा करता है, जो मीठे बोलते हैं और आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। ये विचार सही है। इसका कारण यह है कि छठा घर बुध का स्थायी घर है। बुध एक स्त्री ग्रह होने के साथ साथ चुस्ती और होशियारी जो है उसका ग्रह भी है, और जिसकी जुबान में मिठास है। शुक्र जैसे दूसरे स्त्री ग्रह का इस घर में होना स्वाभाविक ही ऐसे शत्रु पैदा करेगा जिनकी बोली में शहद होगा और बगल में छुरी होगी। यहाँ शुक्र सिर्फ उस स्वतंत्र काम के लिए अच्छा फल देता है जिसमें अपना पैसा ना लगा हो। ऐसे इंसान तकनीकी सलाहकार हो सकते हैं। दलालों आड़तियों के लिए भी शुभ शुक्र जो है शुभ फल देता है अगर छठे घर में बैठा हो। घर अगर अपना पैसा लगाकर कोई व्यापार किया जाए, पर अगर अपना कोई पैसा लगाकर अगर व्यापार किया जाए तो सफल होने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन दूसरे किसी का पैसा लगा हो और व्यापार आपका चल रहा हो तो फिर वो बिल्कुल ठीक फल देगा। उसमें अगर अपना करोगे तो कर्ज लेने की संभावना बन सकती है। अगर छठे घर में कन्या राशि हो और बुध भी कुछ कमजोर हो तो इंसान जो है वो जिंदगी अंत तक यानी कि मरने तक वो कर्जदार बना रह सकता है। इस घर के शुक्र बारे में जो लाल किताब है वो क्या कहती है? वो कहती है कि लल्लू करे कुर्बानियां और रत्न सिद्धियां पावे। कि रत्न जो है वो कुबलियां, लल्लू करे कुबलियां और रब सिद्धियां पावे, यानी कि लल्लू अगर गलत काम भी करेगा वो भी उसके ठीक पड़ते चले जाएंगे। इस घर के शुक्र वाला जब अपनी काबिलियत के बिना किसी हुनर के या मेहनत के सीखे धंधे से काम करता करता अचानक सब कुछ छोड़कर कोई राह जाता काम ले लेता है तो भी ईश्वर उसे यानी कि सही कर देता है। अगर लल्लू जो यानी कि इस घर में करके लल्लू व्यक्ति है और वो घटिया काम कर रहा है और वो छोड़ के अचानक कोई और काम भी पकड़े तो उसमें भी सफलता कई बार दिला देता है। शुक्र का जो है वो रंग बदलता रहता है। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि शुक्र को मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो व्यक्ति जो है उसने कॉस्मेटिक का बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री खोलने के बाद वो उसने बड़ी मेहनत की, 3 साल तक मेहनत की, लेकिन 3 साल की मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि उसका जो है वो बिजनेस चला नहीं और वो कर्जदार बन गया। आखिर में जो बचा बचाया पैसा था उसने फॉरेन में भी जाता था तो फॉरेन में जाके उसने योग आश्रम खोला जहाँ पे पैसे लेके लोगों को योग करना सिखाया जाता है। आप मानेंगे नहीं, आज के दिन में उसके हर एक शहर में अपने योग आश्रम है और वो इतना अमीर है कि उसको इतना पता नहीं कि मेरी कितनी आमदनी है। तो शुक्र जो है वो कई बार ऐसे फल भी दे देता है, छठे घर में अगर होता है। अब जब किसी की बिगड़ी को जो है ईश्वर सीधी कर देता है तो इस बात को भी सामने रखता है कि अपना पैसा खर्च करके जो व्यापार शुरू किया जाता है वह छठे घर के शुक्र को माफिक नहीं आता। बता दिया मैंने कि योग आश्रम में क्या होता है। योग आप तब सिखाते जब आपको कोई पैसा देता है। आश्रम उसने खोल लिया, उसमें कोई पैसा लगाने की सिर्फ बिल्डिंग की जरूरत थी तो उसने पहले तो उसमें पैसा बाहर से आया, दूसरे का पैसा लगा तो वो कामयाबी उसको मिल गई। छठे घर का शुक्र पर सूर्य की दृष्टि या सूर्य का साथ पत्नी की सेहत को बहुत अशुभ फल देता है। पत्नी बीमार हो जाती है अगर इसके ऊपर शुक्र छठे घर में शुक्र हो और उसमें दुष्ट दृष्टि जो है वो सूर्य की पड़ जाए, सूर्य का साथ हो जाए या उसके साथ शुक्र के साथ, तो पत्नी जो है बीमार रहेगी। छठे घर का शुक्र जब अपना बुरा फल देने लगता है तो उसके सबसे पहली अलामत ये होती है कि दाएं या बाएं हाथ का अंगूठा बिना किसी चोट जख्म के दर्द करने लगता है। ये अंगूठा जो है वह आपका दुखने लग जाएगा। ऐसी हालत में एक साधारण उपाय है कि अपनी पोशाक का खास ध्यान रखा जाए। कभी भी जो मैला कुचैला कपड़ा जो है वो आप ना पहने। अब कुछ ग्रंथों के अनुसार इस घर के शुक्र को बांझ स्त्री
या नपुंसक मर्द कहा जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि नपुंसक ग्रह बुध के घर आया, स्त्री ग्रह शुक्र किसी पुरुष के ग्रह के असर से वंचित रह जाता है और औलाद के संबंध में रुकावटें पैदा करता है। पर औलाद की पैदाइश में ऐसा शुक्र उस वक्त अशुभ असर दे सकता है जब व्यक्ति का चाल चलन ठीक ना हो। ऐसी हालत में लड़के की पैदाइश में देरी हो जाती है या कुछ हालातों में लड़के का जन्म ही नहीं होता। शुक्र के इस घर में होने से अगर बुध भी कुछ खराब हो तो पहली औलाद लड़की होगी और फिर 7 से 12 साल तक लड़का पैदा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो मित्रों, शुक्र जो है वो छठे घर में क्या क्या फल देता है उसका हम जिक्र जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मंदिर में यानी दूसरे घर में बृहस्पति हो और वह अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को बचा लेगा तो दूसरे घर में बैठा गुरु पताल के छठे घर में बैठे शुक्र को यानी पैरों में बैठी अबला स्त्री को जरूर मदद करेगा। मेरे अपना जो अनुभव है उसके अनुसार इस घर में शुक्र होने से अगर आदमी अपनी पत्नी का आदर ना करे या अपने समर्थता उसे अच्छे कपड़े और हार श्रृंगार की वस्तुएं ना लेकर दे तो उसकी अपनी हालत जो है, आर्थिक हालत जो है बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए अपनी पद्र जो छठे घर में अगर शुक्र है तो अपनी पत्नी की जो है वो इज्जत करें और उसको जो मांगती है वो उसको ला कर दें, उसके श्रृंगार हार का अच्छी तरह ख्याल रखें। तो मित्रों, आपकी आर्थिक हालत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। छठे घर के शुक्र वाले के लिए जो एक और जरूरी उपाय वो जो है कि उनकी पत्नी जो है कभी भी नंगे पांव ना चले। और बुरे शुक्र के लिए जो सबसे बड़ा जो उपाय है, जब अगर कोई रखे आपकी कोई यानी कि इलिक्ट रिलेशन बन जाते हैं तो जिसके जो मतलब कि कोई हेयर टाइप जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है लड़की, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए कि अपने गुप्त अंगों को यानी कि 41 दिन तक लगातार दूध से धोएं। यहाँ शुक्र के जलते सुलगते प्रभाव से चंद्रमा के शांत प्रभाव को मिलाने की कोशिश की जाती है कि चंद्रमा जो है शीतल होता है तो दूध जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह से अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई बीमारी है जो गुप्तांगों में है तो उसके लिए आप अपने गुप्तांग को दूध या दही से धोएं। दूध से धोएं तो ज़्यादा चंद्रमा और शीतलता प्रदान करता है। इसके साथ ही मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह जो है वो छठे घर में क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय हैं वो मैंने बता दिए हैं। शुक्र जो है छठे घर का शुक्र जो है इसमें अपनी पत्नी का और अपने चाल चलन पत्नी का आदर करें और अपने चाल चलन को सही रखें तो आपको छठे घर का शुक्र कभी भी बुरे फल नहीं देगा। और जब भी आप बिजनेस करने की सोचें तो अपना पैसा लगाने के बजाय कोई ऐसी स्कीम निकालें कि दूसरा पैसा लगाए और बिजनेस आपका चले, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहता हूं और आप सबको ये कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको जो सफलता मिलती रहे, आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी ना आए। नमस्कार।